आप थंबनेल देखकर यहाँ आए हैं तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, हम सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस बारे में वीडियोस बना ली हैं एंड आई एम क्वाइट लेट, आई नो, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मुझे कहना क्या है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। 2010 में सानिया मिर्ज़ा ने जब शादी करने का फ़ैसला लिया तो वो फ़ैसला किसी भी तरह से आम नहीं था। सानिया मिर्ज़ा उस समय सिर्फ टेनिस स्टार नहीं थी, कई सारे जवान लड़कों के दिल की धड़कन थी। उन्हें नेशनल क्रश कहा जाता था। तो जब उन्होंने सोचा कि वो शादी करेंगी तो जाहिर सी बात है ये बहुतों के लिए एक क्यूरियोसिटी का विषय बन गया। जब बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर रही हैं तो ये तो नेशनल इशू बन गया। बहुत लोग इस शादी के खिलाफ थे तो बहुत लोग सानिया को सपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं सब के बीच में अचानक पता चला कि शोएब मलिक तो पहले से शादीशुदा हैं। उनकी आयशा सिद्दीकी नाम की एक बीवी है। हंगामा मच गया। सानिया को कई लोगों ने कहा कि उनके पास अभी भी वक्त है। पब्लिक उनसे कहने लगी कि वो शोएब से शादी ना करें, वो एक शादीशुदा आदमी से क्यों शादी करना चाहती हैं। खैर, इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में भी सानिया शोएब की साइड में खड़ी रही और शोएब ने भी आयशा को तलाक दे दिया। इन दोनों की 2010 में शादी हो गई। शादी के 8 साल बाद इनका एक बेटा हो गया। इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। सानिया मिर्ज़ा की शादी के लगभग 8 साल बाद उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। हाँ, कभी कभी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की खबरें आती ज़रूर थी, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा होता रहता है। सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है अंटिल इस साल अचानक शोएब मलिक ने ये सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस कर दिया कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई इसने हंगामा मचा दिया। लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगे। कई लोगों ने सानिया के लिए हुए फैसले को क्रिटिसाइज किया तो कईयों ने शोएब को बेवकूफ़ कहा कि उसने सानिया को छोड़ दिया। ओवरऑल सबका इस शादी के बारे में कुछ ना कुछ कहना था। पर इन सब के बीच में एक और सवाल भी था, क्या शोएब ने सानिया को छोड़ दिया है? वो दोनों अलग हो गए हैं या सानिया के रहते उन्होंने तीसरी शादी की है? बाद में ये पता चला कि सानिया ने शोएब से खुला ले लिया है। वो अलग हो गई हैं और उसके बाद ही शोएब ने अपनी तीसरी शादी की है। सानिया मिर्ज़ा एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हैं। पर्सनल लेवल पे उनकी शादी टूट जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही। सेकेंडली, पब्लिक भी उन्हें बहुत कुछ कह रही है। जो 13 साल पहले उन्होंने फैसला लिया वो कितना गलत था उन्हें बार बार याद करवा रही है। इन शॉर्ट, जो ज़ख्म उन्हें मिले हैं उन्हें भरने से पहले ही कुरेदा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भी जो चीज़ बहुत कमेंडेबल है वो है सानिया का एटीट्यूड। वो चाहती तो वो बहुत कुछ कह सकती थी शोएब के बारे में, उनकी करंट वाइफ के बारे में, या उन्होंने जो शादी के बाद लवी डबी पोस्ट डाले थे जो काफ़ी लोगों को काफ़ी इंसेंसिटिव लगे, उसके बारे में वो बहुत कुछ बोल सकती थी। इंस्टेड उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को उनकी नई शादी पे इंस्टाग्राम पे मुबारकबाद दी और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ। मेरा भी इस चीज़ से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस सिचुएशन से मैंने कुछ सीखा है और वो ये है, मुश्किल वक्त में अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कई टेम्पटेशंस मिलेंगे, आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जहाँ शायद आप अपना पूरा गुस्सा निकाल सके। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आकर कहेंगे अपना गुस्सा निकाल दो, जो बोलना है उसके बारे में बोल दो, अपने आप को हल्का कर लो। आपका मन भी करेगा जैसे इस वक्त सानिया मिर्ज़ा का कर रहा होगा, लेकिन वो चुप हैं और वो चुप हैं यही बहुत बड़ी ताकत है। वो चाहें तो वो बहुत कुछ कह सकती हैं शोएब मलिक के बारे में, उनकी करंट वाइफ के बारे में, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप डिग्निटी से हट गई और ये बहुत बड़ी बात है। हम रिलेशनशिप टूटने के बाद सामने वाले को बहुत कुछ कह सकते हैं। हमें पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि कभी कभी जब एक रिश्ता टूटता है तो सामने वाले की बेवफाई की वजह से ही टूटता है और इसी वजह से हमें चोट पहुंचती है और हम अपना दर्द दूसरों के सामने बयान करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ये करने से ज़्यादा चुप रहना ज़्यादा अच्छा रहता है।
अगर हम ऐसा करते हैं तो उस रिश्ते से निकलने के बाद भी हमारी जो थोड़ी सी बची कुची इज्जत है वो हमारे साथ रह जाती है, जैसा कि अभी सानिया मिर्ज़ा कर रही हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने अपनी साइड तो रखी, मुझे क्या लगता है ये भी मैंने बताया, पर आप लोगों को क्या लगता है? क्या सानिया मिर्ज़ा का ये स्टैंड सही है? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।